जींद गरिमा टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज मेरे साथ देखते हैं जींद गरिमा टाइम्स का न्यूज बुलेटिन, जींद जिले की विस्तार से सभी खबरें। आइए मेरे साथ देखते हैं। भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके बाकायदा चालान किए जा रहे हैं। अब देखना यह है, अगर आगे जींद जिले के अंदर पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती है तो प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है। आइए अब मेरे साथ देखते हैं जींद जिले के अंदर कहां पर कितनी भीड़ लगी हुई है और कहां पर कितने चालान आज किए गए हैं। किस तरह से चालान किए जा रहे हैं? लॉकडाउन बन आ गया है, वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे, जहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, उनकी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। जो जिसके पास कागज या डॉक्यूमेंट नहीं होते उसको इम्पाउंड किया जा रहा है। नाके लगाए गए हैं जिस हिसाब से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। जींद जिले में कोरोना वायरस के चलते आज तीसरी मौत हो गई। अगर जींद जिले के कोरोना को लेकर हालात को जाने तो जींद जिले में अब तक कुल 34 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है और 26 लोग जो है ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो जींद जिले में अब कुल 5 एक्टिव केसेस रह गए हैं। आइए अब सुनते हैं जींद के सीएमओ श्री जय भगवान जाटान जी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। ये जो हमारे पास एक रोहतक मेडिकल कॉलेज से एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें रामदयाल हैं 61 साल के, जो गांव पिल्लूखेड़ा मंडी के रहने वाले थे। तो उनकी जो है कोरोना के कारण डेथ हो गई है। तो इसका जो है 29 मई को सैंपल लिया गया था और इसकी जो रिपोर्ट है 31 मई को आई थी। इसका हमने सिविल हॉस्पिटल सफीदों के अंदर सैंपल लिया था। तो इसको जो है कोरोना के साथ साथ में पहले से ही एक जो किडनी की बीमारी है वो थी, हार्ट की बीमारी थी और जो है शुगर के ये पेशेंट थे। और इनका जो है डायलिसिस दिल्ली इसका लड़का रहता था, वहाँ से इसका चल रहा था। तो ये जो है 5 मई को वहाँ पे दिल्ली गया था, तो वहाँ से इसको इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद में जो है कॉलेज में जो है इनका इलाज चल रहा था और इसी दौरान जैसे अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है रात को 1:12 पे कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हो गई है। तो इस तरह से ज़िले के अंदर ये तीसरी डेथ है। और जो अभी तक हमारे पास जो केस आए हैं, जो 34 केस अभी तक जींद के आए हैं, उनमें से 26 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं। और ये जो अभी हमारे पास है ज़िले के अंदर 5 एक्टिव केस रह गए। तो सर टोटल हाल तक कितने केस आ चुके हैं? टोटल जो केस हैं हमारे पास 34 आए थे, जैसे मैंने बताया 26 ठीक हो गए हैं, 5 एक्टिव केस हैं और 3 की जो है डेथ हो गई है। कितनी सैंपलिंग हो चुकी है सर जींद अभी जिले तक में? जो जींद के अंदर है 6019 लोगों की सैंपल लिए गए हैं और जिनमें से 5800 की रिपोर्ट आ गई है। लगभग 219 की जो है रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। और आज भी 109 लोगों के जो है ना जो सैंपल लिए गए हैं और लगभग 93 जो है रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि सारी की सारी नेगेटिव निकली हैं। जींद जिले की अगर बातचीत की जाए तो जींद जिले में मासाखोरों की समस्या जो है काफ़ी समय से चली हुई है। अपनी समस्या को लेकर वो जींद जिला उपायुक्त से लेकर तमाम अधिकारियों तक मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसी कड़ी में आज वे बीजेपी के जिला अध्यक्ष से मिले और आज फिर उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी समस्या जल्द ही सुलझा दी जाएगी। आइए अब सुनते हैं क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, वह क्या कुछ समस्याएं हैं मासाखोरों की। आइए सुनते हैं। जी आशा जी मिले हैं सभी मुझे। नहीं, इन्होंने अपनी समस्या रखी है और मैंने इनसे कहा कि आप मुझे कोई लिख के दे, इसकी इनकी बातें हम ऊपर पहुंचाएंगे और डी साहब से बात करेंगे और इनकी समस्या का समाधान हम जल्दी करवाएंगे। और विधायक जी ने भी इनको आश्वासन दिया है और विधायक जी और हम सब कार्यकर्ता बबलू जी मिलकर इसकी समस्या का जल्दी समाधान कराएंगे। कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, तब तक नहीं हो पाया, तो कारण क्या रहा है इसके? देखिए, बबलू जी ने जो इनकी बात बताई है, प्रयास किया है, इनकी जो मांग आई थी ना लिख के ऊपर पहुंचवाई है और सेक्रेटरी को भी मार्क करवाई है
और उसको उसी पे कार्रवाई हो जाए जो विधायक जी ने इन्होंने शुरू किया है, और उसके बाद कोई होगा तो उसमें हम सहयोग करेंगे। ऐसा ऋषि जी, ये शुरू से जब से ये सृष्टि बनी है, जब से मासाखोर बैठे थे, ना सेक्रेटरी को कोई इतराज था, ना मंडी को कोई इतराज था। साहब को भाई इनको बैठने की इजाजत दी जाए। हाँ, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपनी जिस आज भी आश्वासन नहीं मिला है। देखो कई दिन में क्या कार्रवाई होती है। तो तंगी है 3 महीने से, जहाँ भी जाते हैं वहीं आश्वासन नहीं मिलता है। आगे आश्वासन हमारे पास और कुछ नहीं। एक रोटी के हर एक मासाखोर को लाले पड़ चुके हैं, और इस विषय में प्रशासन की कोई भी मुद्दे हमें नहीं मिल रही, जिसमें हमने के सख्त तौर पे मदद की जरूरत है इस टाइम पे। और हमने आज प्रधान से भी मिले थे, वहाँ भी हमने कहते भाई हर एक नियम का हम ध्यान करेंगे और हर एक नियम का हम पालना करेंगे जो इससे पहले करते आए हैं। कहीं भी आपने कोई भी चूक का कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं भी कोई भी किसी भी के भी सिर में कोई जूम नहीं चलने लग रही इस बारे में कि भी इनको 2 रोटी का 300 आदमी तंग होते फिरने लग रहे, भूखे मरते फिरने लग रहे, इनके को सोची जाए। ताकि हालांकि हमने देख दिया सारी की सारी रिपोर्ट हमारे पास लाइसेंस में, हमारे पास जो 32 साल से बंदे बैठे हैं आज वो नजायज कुआने लग रहे हैं। 32 साल से जो बंदे पुराने बैठे हैं, लाइसेंस है बाकायदा हमारे पास दिखाने के लिए, अगर प्रूफ देखना चाहो तो, लेकिन फिर भी नजायज कुआने लग रहे हैं। ये 32 साल से जो बंदे बैठे तो कहाँ से नजायज हो गए? हम तो प्रशासन से पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं जिला सीएम तक? देखो जी, तो आश्वासन दिया है, बस इनके उम्मीद तो 100% में लेके चलते हैं। जब इनसे अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, और 2-3 घंटे हमने बाहर इंतजार भी किया है, राणा साहब आएंगे, 2 बात उनसे रखेंगे, देखा कोई मसला हल हो जाए तो हमारा विभाग है तो उनके ऊपर बात है, राणा साहब हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अब बात करेंगे जुलाना सेक्टर को लेकर। जुलाना सेक्टर की अगर बातचीत की जाए तो आज आर्य समाज के लोगों ने वहां के एसएचओ पर झूठा मुकदमा करने के आरोप लगाए। इस मामले को लेकर आज वो न्याय की आस में जिला उपायुक्त आदित्य दहिया जी से मिले हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में आगे चलकर क्या होता है। अब बात करेंगे कि उन्होंने झूठे मुकदमा दर्ज करने के आरोप किस लिए लगाए, आइए सुनते हैं। वीरेंद्र आर्य जो शादी पर वे प्रचार सभा के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा और अवैध मुकदमा बनाने 307 का बनाने के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए और एसपी साहब को भी ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, ताकि जुलाना के एसएचओ की जो एक तरफा कार्रवाई है और घटिया कार्रवाई है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और उसको एक प्रकार से डीसी साहब और एसपी साहब एक लाइन में वो सज़ा दे सकें। उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और वीरेंद्र आर्य के खिलाफ जो 307 बनी है वो हटा देनी चाहिए, इसलिए हम आए हैं। बात करेंगे उचाना सेक्टर को लेकर। आज उचाना सेक्टर की बातचीत की जाए तो उचाना में 40 सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। आइए अब देखते हैं मेरे साथ ये खास रिपोर्ट। कितने सुंदर नाम होते थे हमारे इतवारी, बाबू, बहुत बढ़िया। वो सार्थक नाम थे, अब निरर्थक नाम आ गए हैं। नसीब और जयपाल, जयपाल हमारा सफाई दरोगा है, जिनको नेतृत्व देता है और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ काम करते हैं आदरणीय श्री जयपाल जी। तालियों में बधाई न रहे। राजेश और राजकली, राजेश और राजकली, कब्जियाए राजेश और राजकली, इनके तुरंत बाद दोहरा और शमशेर, दोहरा और शमशेर, अपना नाम लेते रहें। पंकज और कविता, करमवीर और
जितने भी ये कर्मचारी हैं। आगे नाम है तैयार रहें अगला, और उस साइड से चले जाया करें। संजय और राजीव जल्दी आए। अगले जो दो नाम हैं राजरानी और रवि।